नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवधेश कुमार। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने अररिया में एक यूट्यूबर चैनल को अपने बयान देते हुए कहा कि सिरसावादी की उपेक्षा कोई नहीं कर रहा है, सिरसावादी अपनी उपेक्षा खुद कर रहा है। सिरसावादी किसी का बात नहीं सुनता है या किसी का लीडरशिप सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार ने सिरसावादी को बुखारी यूनिवर्सिटी भी दिया है और इन्हें विधानसभा की टिकट भी दिया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इस बयान के बाद जदयू में उथल पुथल शुरू हो गया और इनके बयान का बहुत ज्यादा आलोचना होने लगा। इस बयान के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए स्वर्गीय मुबारक हुसैन के पुत्र खालिद मुबारक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जी देखिए, जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का सवाल है, हमारे सिरसावादी भाइयों का सवाल है, वो हमेशा से बिल्कुल अभी अलग थलग होके रह रहे हैं। इसलिए कारण ये है क्योंकि आज के डेट में जो रहनुमाई करने वाला जो होना चाहिए, आज की डेट में वो रहनुमाई करने वाला अभी इस वक्त इस कम्युनिटी में नहीं। कारण है क्योंकि देखिए, जब इस कम्युनिटी की रहनुमाई करने वाले 3 लीडर थे, मुबारक साहब, आपके शकूर साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, ना मुबारक साहब हैं, और मंसूर साहब जो अब ज़ईफ हो गए हैं। तो उसके बाद जो अभी जो कम्युनिटी है लीडरशिप की तलाश में है, लीडरशिप ढूंढ रही है और तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे कम्युनिटी में लीडर्स नहीं है, लीडर्स तो हैं, ठीक है, एक नहीं काफ़ी लीडर्स हैं, उभर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी के लिए अच्छी बात है। और कहा जा रहा है कि आप किसी के क़यादत को, किसी के नेतृत्व को, किसी के लीडरशिप को आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आप मुनज़्ज़म नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने हाथ से वंचित हैं। देखिए, एक जहां लीडरशिप एक्सेप्टेंस की बात है तो लीडरशिप एक्सेप्टेंस है, लेकिन अगर उस लीडरशिप को अगर मौका मिलता है, अगर कोई पार्टी आती है उसको मौका देती है, तो लीडरशिप हमेशा से तब्दील होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा से लीडरशिप करते रहे हैं। और जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, हम लोग हर समय, कोई भी पार्टी होती है, महागठबंधन में आप देखिएगा कोई भी पार्टी होती है, हम लोग जोर खरोश से हम लोग आते हैं, उनको वोट देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि हमारी कम्युनिटी बहुत ही एजुकेटेड, मतलब एजुकेशन में बहुत ही पीछे है। तो उस कारण हमारी कम्युनिटी के अंदर एक जो समझ है, जो पॉलिटिकल समझ है, वो पॉलिटिकल समझ है नहीं। और उसी के कारण क्या है कि ये थोड़ी सी जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, बस उसका ही है। बाकी हमारे कम्युनिटी में ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ मुत्तहिद होने की बात होती है, हमेशा वो एक जगह होके ही वोट डालती है। इसीलिए कोई भी पार्टी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये एक मुत्तहिद होके एक जगह ही वोट डालते हैं, जहाँ भी डालते हैं। जहाँ भीड़ की बात है, वहाँ सिरसावादी 70 से 80% सिरसावादी की ही भीड़ है। भीड़ में तो वो रहते हैं, लेकिन स्टेज में नहीं रहते। स्टेज में 1 या 2 आदमी बोलेगा, बाकी जितने हैं उनके ही आदमी बोलेंगे। हमें बोलने तक नहीं दिया जाता है। तो पार्टिसिपेट कहाँ से करेंगे और किस लेवल पे करेंगे? टॉप लेवल पॉलिटिक्स की बात अगर करते हैं, टॉप लेवल पॉलिटिक्स में आप वहां पहुंच भी जाते हैं। तो एक बात होती है, हम लोग यहाँ पे सिरसावादी मुसलमान कहलाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में सीमांचल के, लेकिन जब पटना तक जाते हैं तो वो सिरसावादी हट जाता है और हम सिर्फ मुसलमान रह जाते हैं। बात होती है पसमंदा की, वो पसमंदा भी हट जाता है। हम लोग एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, वो भी हट जाता है और सिर्फ हम लोग मुसलमान बन के रह जाते हैं। क्योंकि उस समय फिर क्या होता है, जो अन्य जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनको फिर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ना कि हमें। तो इसीलिए जबकि हमारी जो तादाद है इस एरिया में, इस सीमांचल एरिया में काफ़ी है,
हमेशा कहा जाता है कि 18%, 18%, 18%, 18% पूरे बिहार में हम मुसलमान लोग हैं। लेकिन जब बात सीमांचल की होती है तो उस 18% में 65% जो है मुसलमान इस सीमांचल में होते हैं, उस 18% के। और उस 65% के जो हमारी जो सिरसावादी बिरादरी आती है, उस 65% में हम लोग कम से कम नहीं भी तो 40% हमारी आबादी, और 40% हमारी आबादी होने के बावजूद भी हमारे पास पार्टिसिपेट करने का, हमारे पास जो टॉप लीडरशिप है वहां एक भी नेता नहीं है। एमपी तो आज तक एक भी बने नहीं। मुश्किल से 1999 में कांग्रेस ने मुबारक साहब जो मेरे फादर हैं उनको टिकट दिया था। उसके अलावा आज तक किसी ने कोई टिकट भी नहीं दिया एमपी का, और एक भी आज तक 2005 से एक भी आज तक हमारे पास एमएलए नहीं हुआ। कि जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था 2019 में, तो मैं नीतीश जी के साथ ही बैठा था, नीतीश जी के सामने उनको मैंने पूरे सीमांचल एरिया के बारे में, उनको सिरसावादी के बारे में, और सिर्फ यही नहीं बंगाल के बारे में भी बताया था, उधर भी हैं और झारखंड में भी हैं। तो उनको एक मैंने पूरा डेमोग्राफिक मैप दिया था, उनको बताया था कि हम लोग इतनी तादाद में हैं, हम लोग 30-35 लाख 40 लाख तक हमारी आबादी जाती है इस पूरे सीमांचल एरिया में। तो लेकिन हो क्या रहा है कि एक रहनुमाई करने वाला या आपको एक लीडरशिप देने वाला कोई पार्टी इसको एंटरटेन नहीं कर रही है। तो अगर आप इसको एंटरटेन कर सकते हैं, आप इस समाज को आप एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो इस समाज को अगर आप प्लेटफॉर्म दे सकते हैं तो हम लोग हैं, बहुत लोग हैं इसके पीछे खड़े हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि पूरे सीमांचल में जितने भी हैं एमपी, आप कम से कम 1 या 2 एमपी सीट आप दे सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें है कि 7 से 8 जो है एमएलए सीट आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है पूरे 24 इधर जो 24 विधानसभा है, 24 के 24 विधानसभा हम लोग फैक्टर रखते हैं जीत का, हार जीत का हम लोग डिसाइडर है। तो हम लोग को क्यों नहीं पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है? तो इसी वक्त उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो जहां तक एमपी का टिकट का सवाल है, तो अभी तो मैं आपको वो दे नहीं सकता हूं, अभी हाथ कट चुका है। और ये रेफरेंस दे रहे थे कटिहार के लिए, और उन्होंने बताया भी बकायदा, और मैं बता भी देता हूं क्या रीजन क्या है। जो मैं कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो, तो उसके लिए आपको जो बिहार के बोर्ड के लोग हैं उनसे आपको लाइसेंस लेना जरूरी होता है। तो वो लाइसेंस के तौर पे वो बुखारी यूनिवर्सिटी को इस गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार जी ने वो जारी किया। लेकिन अभी जितने भी कार्यकाल हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, जो भी हो रहा है, कुछ स्क्वायर फीट आपको बना के दिखाना होता है। तो जितनी भी आप बना रहे हो वो अपनी ही फंडिंग से बनती है। तो होता क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर लाइसेंस दे दिया जाता है, उसके बाद आपको कुछ स्क्वायर फीट बताया जाता है कि आपको इतनी स्क्वायर फीट बनानी है, और वो आपके खुद के फंडिंग से बनती है। तो इसमें कितना क्या है मैं उतना डिटेल में नहीं जानता, लेकिन बात है कि जहां तक चंदा से जी